जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर स्वां गार्डन हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, जिन्होंने वेलकम किया खुर्रम नवाज साहब को, जो कि मुस्लिम लीग नून के हमारे याफ्ता भी हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि इसके पीछे इनका क्या जो है ना वो मकसद क्या था। ख़ास तौर पे एक पार्टी को जब आपने हमायत का ऐलान किया तो आप क्या सोच रहे हैं कि वाकई के जो नून लीग है उनका जो विजन है, क्या वो मुल्क को इस वक्त इस बहरान से निकाल सकते हैं और मुल्क की ये जो डूबती हुई मईशत है इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करते हैं। जी रज़ा सलीम साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारी पार्टी नून लीग, मैं खुद नून लीग में हूँ और नून लीग की तरफ से हमें ये नून लीग की तरफ से हिदायत थी कि आप आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ की हिमायत करें, और ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फ़ैसला था। हमारी पार्टी का विज़न ये है काम करना, और वो जो काम करता है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला इस हल्के में बड़ा अच्छा सोच समझ के किया और राजा खुर्रम नवाज़ की हिमायत का ऐलान किया कि राजा साहब ने इस इलाके के दई इलाके में ख़ुसूसन काफ़ी काम किए और उम्मीद है कि आइंदा से भी वो काम करेंगे। ये जो राजा खुर्रम नवाज साहब को खसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून ने हमायत का ऐलान किया, इसके पीछे क्या मकसद है? आप थोड़ा सा, क्योंकि लोगों की जो कुछ और भी मुख्तलिफ क्या सराहियाँ, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इतना काम किया है कि लोग इनको अप्रिशिएट करने पर मजबूर हैं? जी बिल्कुल जी। ये एक तो हमारी जो सीट एडजस्टमेंट हुई IPP से, उसके तहत भी इन्होंने IPP ने भी इनको सपोर्ट की थी कि राजा खुर्रम नवाज़ को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया, और नून लीग ने भी इसीलिए हमायत की है कि एक ऐसा शख्स है जो यहाँ पे काम कर सकता है, जिसने पहले भी यहाँ पे इलाके में काम किए, और काम करने वाले को ही आगे आना चाहिए था। हमारी पार्टी का तो मोटो ये है कि जो काम करे वही होना चाहिए, बाकी बातों वालों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे मुल्क को तबाह कर दिया। आप ये समझते हैं कि मुल्क को जो तबाही के दहाने पे पहुँचाया है, जो बातें की जाती थी, ख़ास तौर पे एक जमात का आप नाम लेना नहीं चाह रहे, लेकिन मैं भी यहाँ पे उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे अभी जो ये राजा खुर्रम नवाज साहब की मैंने बात की, क्योंकि ये भी अगर इनका माजी देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो है ना ये वाबस्ता थे, लेकिन इसके बावजूद आपने इनकी जो शख्सियत है और जो इस्लामाबाद के अंदर जो इन्होंने काम किए हैं, आपने हमायत का ऐलान किया और पार्टी की तरफ से आपको जो है वो एक हदायत जारी की गई थी कि आप इनकी हमायत का ऐलान करें। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो आपका वोटर है, ख़ास तौर पर जो सराउंडिंग वोटर है, क्या वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर वो पुरजोश है? क्या वो वोट देने को तैयार है? जिस तरह एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोटर था, जो अब मेरा ख्याल है कि वो पार्टी के ऊपर तो बैन लगा दिया गया है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है ना नून लीग के जो है अगेंस्ट भी है। तो यहाँ पे क्या हकीकत है इस हल्के के अंदर, ख़ास तौर पर नून लीग की कितनी अक्सरियत है, क्या आप समझते हैं? ये देखें, हमारी पार्टी का जो मोटो है कि जो नफ़रत और तफरीक की सियासत है इसको हमने ख़त्म करना है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने यहाँ पे रहना है, और यहाँ पे जो इसके लिए कुछ भी सर्व कर सकता है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये जो पहले हमारे इधर PTI ने, मैं नाम भी ले लेता हूँ, PTI ने एक नफ़रत और तकसीम की सियासत को जो फ़रोग़ दिया है, गालम गलोच की सियासत को फ़रोग़ दिया है, वो माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, वो नहीं था होना चाहिए। और ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा है? जो आपका कारोबार है, ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, उसमें आप क्या समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत क्या बेहतर है इसके अंदर? देखिए, सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो हर चीज़ को मुतासिर करता है, उससे सारे बिज़नेस मुतासिर होते हैं, वो चाहे कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस हो, किसी किस्म का बिज़नेस हो, वो सब उससे मुतासिर होते हैं। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुल्क में बिज़नेस नहीं होगा, बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो ये अभी सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे माशी इस्तेहकाम भी उसी की ज़मानत है। इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद जब ये सियासी सेटअप आ जाएगा तो उससे बहुत सी उम्मीद है कि हमारे मुल्क में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रज़ा सलीम साहब, और जिस तरह उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून इस हल्के से विन करती हुई नज़र आ रही है, और जो वोटर है उनका जो एतमाद है मुस्लिम लीग नून के साथ है, और ख़ास तौर पे अभी जो जलसा शुरू नहीं हुआ, लोगों का जोश व खरोश है और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो अभी कुछ देर बाद यहाँ पर राजा खुर्रम नवाज साहब भी तशरीफ़ लाएँगे, तो उसके बाद नाज़रीन हम आपको मज़ीद जो है ना अपडेट करते जाएँगे। तो हमारे साथ चौधरी अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन के जो है ना नून लीग की तरफ से
कैंडिडेट भी थे अभी, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जो ही होंगे, ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है देखते हैं आने वाली जो बॉडी है, क्योंकि ख़ास तौर पे नाज़रीन आपने देखा होगा ग्रास रूट लेवल से ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये बड़े ज़रूरी हैं। हमने पीछे जो 5-4 साल देखे उसके अंदर बल्दियाती सिस्टम तकरीबन ख़त्म होकर रह गया था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और ये जो नून लीग का वर्कर है और ये जो सपोर्टर है और ये जो ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन है, इनका बड़ा एक किरदार होता है। तो आज इसी हवाले से आज इस जलसे की जो आमद है हम बात करेंगे। जी चौधरी अरशद साहब, आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो है वो इस वक्त मुल्क को जो बहरान है, जिस तरह पहले मैंने रज़ा सलीम साहब से भी ये बात की, क्या वो इसको वाकई निकाल लेंगे, या ये जिस तरह एक बयानिया बनाया जाता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नून लीग को प्रोवाइड की गई है? जी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ के अलावा, नून के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे मुल्क में नहीं है कि जो मुल्क को बुरान से निकाल सके। तो इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ आएगा और मुल्क हमारा बुरान से निकलेगा, महंगाई का भी इंशाल्लाह खात्मा करेगा, हर चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। आप क्या कुछ 2-3 ऐसे जो है बुनियादी इकदाम बता सकते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर ये काम बहुत अच्छे तरीके से हुए, और जो सबका हमारी गवर्नमेंट थी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की थी, जहाँ पे हमने ये देखा कि 3-4 साल बल्कि जितना भी ये टेन्योर गुजरा है, ये लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ जो है ना वो एक दूसरे के साथ काफ़ी जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतशार की सियासत को भी फ़रोग़ दिया गया। लेकिन आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाकई ये उनका जो विजन है, 2-3 ऐसे काम बता दें कि जो मुल्क की तकदीर को बदल कर रख सकता है? हमारे मुल्क में आप 75 साल की तारीख में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे मुल्क का बनाया है या मुल्क कुछ नज़र आता है तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में है। अब इसके मुकाबले में पिछले 3.5 साल देख लें तो उसमें सफाई, नफरत, गाली गलोच, चोर चक्के, इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकली आवाम के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब सिर्फ एक नारा बना लिया है, अमेरिका के खिलाफ नारा बना लिया है, आर्मी के खिलाफ नारा बना लिया है, तो आवाम का है बड़ा दिलेर आदमी है, मगर उस दिलेरी का आवाम को निचले लेवल पे क्या फ़ायदा है? तो आप जो यूथ है पाकिस्तान में जिसकी तादाद आप समझते हैं कि 65% तकरीबन 60% से ज़्यादा है, तो वो यूथ नून लीग के साथ क्यों नहीं अटैच हो पा रहा? यूथ जो है उसको आप क्यों नहीं सेटिस्फाई कर सकते? क्यों नहीं आप उनका जो माइंड है उनके अंदर आप ऐसी चीज़ डालें कि जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, बाकी जितने सेक्टर के अंदर IT का सेक्टर है, इकानमी है, ये मुस्लिम लीग नून बेहतर कर सकते? ये विजन क्यों नहीं आप यूथ के अंदर दे सकते? ये सोशल मीडिया का, ये हम मानते हैं कि हमारा नून का जो सोशल मीडिया है ये कमज़ोर विंग रहा है। उन्होंने टोटल जो काम किया है वो टोटल सोशल मीडिया पे काम किया, और अभी भी देखें कि उनकी यंग जनरेशन सोशल मीडिया पे ही है। बेरोज़गारी जितनी बढ़ रही है, जितने फारिग लोग हैं सोशल मीडिया से आगे चल ही नहीं रहे। देखिए चौधरी साहब, सोशल मीडिया पूरी दुनिया का आज वो प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसके अंदर मैक्सिमम आपका बिजनेस भी वहीं से जनरेट हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी आप मैक्सिमम कंपनी ले लें गूगल से, और भी जो आप नाम लेना चाहें तो वो उनकी जो इश्तिहारात की है या कोई भी ऐसी IT से रिलेटेड, एजुकेशन का, हेल्थ के जितने प्रोग्राम हैं वो सोशल मीडिया के ही तहत आपके प्रमोट हो रहे हैं। सोशल मीडिया ना हो तो ये आज आपका जो ये इवेंट है ये भी मेरा ख्याल है कवरेज की नज़र ना हो, तो ये सोशल मीडिया देखें उसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये नेगेटिव है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसको पॉजिटिव जिस तरह यूज़ करना चाहिए था क्यों नहीं कर सकी? इसकी आप हमें वजूहात बताइए। ये पिछले 3.5 साल आप देख लिया था कि नून का कोई भी कैंडिडेट या सोशल मीडिया एक्टिव जो ही होता था तो वो उठा लिया जाता था। हमारे गुजरात में देखें तो अभी वो तो एक और जमात का भी इसी तरह है, जो भी रहता है वो उठा लिया जाता है। जी सुन लेना कि हमारे 3.5-4 साल ये पिछला सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है उस वक्त से नून को बाहर निकले नहीं दिया। हमारा लीडर जो है उसको जलावतन किए रखा है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम थी कि नून का कोई भी खामोश नून का वोटर हुआ है, वो रीज़न यही थी कि ऊपर रियासती जबर था जिसकी वजह से ये कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। अब शुरू किया है। जी राजा चौधरी अरशद साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि नून लीग को एक दीवार के साथ लगाया गया था, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया गया था, वो जो चलता हुआ तरक्की का पहिया था वो रोक दिया गया। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हम सब ये देख रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग शायद जीती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें नवाज शरीफ साहब कितने अरसे के अंदर इस मुल्क को इस बुरान से निकाल सकते हैं?
انشاءاللہ نواز شریف کا جو ہی آتا ہے تو اس کے انٹرنیشنل تعلقات ایسے ہیں کہ باہر کی دنیا بھی اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، تو انشاءاللہ پیسہ بھی آئے گا یہاں اور ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ ہوگی. جو ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بے روزگاری ختم ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بھی بنتا ہے، کالج، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہوں گی. وہ ہمیشہ لیڈر پہ ہوتا ہے، جیسا گھر کا سربراہ ہے اگر وہ اس طرح بیوقوف آدمی ہو تو گھر پورا ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر سمجھدار لیڈر آ جائے تو ملک کو وہ جوڑ لیتا ہے. اسے نفرت کی سیاست نہیں کی. جی بہت شکریہ. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سپیچ میں کبھی اس نے عمران خان کا نام لے کے گالی دی ہے، کبھی برا بلا کہا ہے، وہ صرف اپنا بتاتا ہے. مگر اپوزٹ ہے، ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ چیز تو سوائے اس کے کہ نواز شریف کے خلاف بولنا، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. Thank you. چوہدری صاحب جی یہ ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری ارشد صاحب، وائس چیئرمین مسلم لیگ نون کے بلدیاتی جو ہے نا وہ یہاں سے وہ الیکشن امیدوار ہیں، اور آنے والا جو سسٹم ہے جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں نون لیگ، جب جو پاکستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے تقریباً وہی بلدیاتی سسٹم کے اندر انہی کی پارٹی آتی ہے. تو میں سوال یہ بھی کروں گا سوری دوبارہ آپ سے کہ جو بلدیاتی سسٹم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بلدیاتی سسٹم جو ہے ویک ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹینیور گزرا ہے؟ اس میں بلدیاتی سسٹم بہت ویک ہوا ہے. دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی آئی ہے پنجاب پورے میں بلدیاتی سسٹم تھا وہ سارا انہوں نے ختم کر دیا. کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن دی رہی، بحال ہوئی مگر بحال انہوں نے نہیں ہونے دیا. کسی ملک کی ترقی کے لیے بلدیات انتہائی ضروری ہے، یہ نیچے لیول تک قیادت آپ کی جاتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ اب یہ الیکشن کے بعد فوری طور پہ امید ہے کہ بلدیات کے الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے، اور یہی کام ہے بلدیات میں جو ایم این اے ایم پی وغیرہ کا کام ہے وہ اسمبلی میں کام ہے. تو وہ جب بلدیات نہیں ہوتا تو ایک پورا سسٹم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ. جی یہ چودھری ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ابھی جو الیکشن کا اس کا جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یہاں پہ راجہ خرم نواز صاحب تشریف لائیں گے تو ہم اس کی کوریج بھی آپ کو دکھائیں گے، اور مزید جو اپڈیٹ ہے ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جی تھینک یو.